Hello dear students, how are you? I hope all are good. So today let me start SST chapter number 5, our houses. In this chapter you will be learn about special houses, a good house and looking after your houses. You live in your house, आप अपने घर में रहते हैं. It is a place where you live with your loved ones. ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने सभी जिन्हें आप प्यार करते हो, लव्ड वंस, उनके साथ रहते हो. सपोज यू डिड नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन. सपोज अगर आपको रहने के लिए घर नहीं मिले तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक यू विल हैव, है ना? तो आप क्या समस्या महसूस करोगे? ए हाउस गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम द वेदर, एनिमल्स एंड एनिमीज. तो जो घर है वो हमें शेल्टर, ये हमें जो है एक वो देता है, छांव मतलब एक तरह से हमें शरण देता है. किससे? मतलब किससे बचाता है हमें? सर्दी से, जानवरों से, हमारे शत्रुओं से, एटसेट्रा. पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज. जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जो घर हैं उनमें रहते हैं. सम लिव इन बंगलोज. अ बंगलो इज एन इंडिपेंडेंट हाउस, इट मे इवन हैव अ लॉन. तो कुछ बंगलों में रहते हैं, ठीक है. तो ये बंगले जो है एक इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, एक अलग इनका प्रॉपर अपना बंगलो होता है. और इसमें एक बहुत बड़ा एक लॉन भी होता है बाहर, जिसको हम पार्क नहीं, लॉन मतलब बैठने के लिए जिसमें घास होती है, ठीक है. अदर लिव्स इन अ फ्लैट. कुछ लोग फ्लैट में भी रहते हैं. दे आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनोदर. तो उसमें क्या है, फ्लैट्स में क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे बने होते हैं. दिस सेव्स स्पेस. ये जो है जगह को बचाते हैं. दे आर मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन हट्स. कुछ लोग झोपड़ियों में भी रहते हैं, है ना. गाँवों में जो रूरल बहुत से गांव है, राजस्थान की तरफ, हरियाणा की तरफ, वहां पे कुछ ऐसे घर मिलेंगे. बंगलोज एंड फ्लैट्स आर स्ट्रॉन्ग हाउस. तो बंगले और जो फ्लैट्स हैं वो मजबूत घर होते हैं. देयर वॉल्स एंड रूफ्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन. तो जो उनकी छत है, उनकी जो दीवारें हैं वो लोहे से, सीमेंट से और ईंटों से बनती हैं. डोर्स आर मेड ऑफ वुड. जो दरवाजे हैं वो लकड़ियों से बनते हैं. विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. जो विंडो, जो खिड़कियां होती हैं, लकड़ी और शीशे से बनाई जाती हैं. द ग्लास लेट सनशाइन कम इन. तो उससे क्या होता है ना, जो शीशे लगे होते हैं उससे सूरज की रोशनी जो है वो प्रॉपर आती है विंडो में. डू यू नो ऑफ एनीवन हु लिव्स इन सच हाउसेस? ओके, आप जानते हो कि एनीवन हु लिव्स इन सच हाउसेस. व्हाई डू यू थिंक पीपल लिव इन हाउस दैट कैन बी मूव इजीली? आपने कुछ ऐसे घर देखे हैं जिनसे इजी, मतलब जो इजीली मूव हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. अ गुड हाउस. बंगलोज एंड फ्लैट्स आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस. देयर वॉल्स एंड रूफ्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन. डोर्स आर मेड ऑफ वुड. ठीक है, दरवाजे उससे बने होते हैं, खिड़कियों से शीशे और लकड़ी से. विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. द ग्लास लेट सनशाइन कम इन. तो क्या होता है, शीशे से जो सूरज की रोशनी है वो बाहर आती है. सो लेट्स हाउसेस मेड ऑफ दीज मटीरियल्स आर स्ट्रॉन्ग. तो जो घर है इन मटीरियल से मजबूत होते हैं. अ हट इज मेड ऑफ स्टोन, मड एंड स्ट्रॉ. ठीक है, जो हट है वो स्टोन, मिट्टी और स्ट्रॉ, जो तिनके होते हैं उनसे बनती है. इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये मजबूत नहीं होती. बट इट कॉस्ट मच लेस देन ए बंगलो और फ्लैट. तो इनकी जो कॉस्ट है वो बंगले और फ्लैट से कम होती है. ठीक है. स्पेशल हाउस. लुक एट दिस हाउस. नीचे देखिए यहाँ पे. इट इज बिल्ट हाई अपॉन स्टिल्स, है ना. ये स्टिल्स पे बना हुआ है, लकड़ी के जो होते हैं ना पिलर, उन पे. यू हैव टू गो इन टू द हाउस विद द हेल्प ऑफ ए लैडर. जब आप इसमें प्रवेश करोगे तो आपको सीढ़ियों की आवश्यकता होगी. यू कैन सी सच हाउसेज इन आसाम वेयर इट रेन्स अ लॉट एंड द लैंड गेट्स फ्लडेड. ठीक है, तो ये ऐसे जो घर है वो मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे? आसाम में मिलेंगे, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और फ्लडेड, बाढ़ ज्यादा आती है. इट इज कॉल्ड ए संघर. इनको बोलते हैं संघर. द फ्लड वाटर कैन नॉट एंटर सच ए हाउस. तो जो फ्लड का, जो बाढ़ का जो पानी है वो इन घरों में नहीं जा पाता. एट नाइट द लैडर इज ड्रॉन अप. और रात को क्या करते हैं, सीढ़ियां ऊपर कर लेते हैं. द हाउस इज इन देन सेफ फ्रॉम थीव्स एंड विल्ड एनिमल्स. ये जो घर है ये जानवर, जंगली जानवरों से और जो उनके एनिमीज है उनसे उन्हें बचाता है. When it rains, जब बारिश होती है, वाटर इजीली फ्लो डाउन इट्स स्लोपिंग रूफ. तो देखो ये रूफ भी स्लोपिंग है ऐसे करके. तो जब बारिश होती है ना तो पानी आराम से इससे नीचे रह जाता है, पानी इकट्ठा नहीं होता है.
फ्लैट रूफ्स इन अ हाउस कैन बी यूज इन वेरियस वे। तो इन पे जो है फ्लैट जो छत होती है उनका यूज बहुत ही कम होता है। बट इन ए प्लेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट, वाटर एंड स्नो कैन कलेक्ट ऑन फ्लैट रूफ्स। ठीक है, कुछ जगह ऐसी है कि रेन्स जहाँ पे बारिश और बर्फ ज्यादा पड़ती है तो पानी और बर्फ क्या होता है फ्लैट रूफ में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो सही नहीं है। दिस कैन डैमेज द रूफ्स, वो छत को डैमेज कर देता है। दैट इज वाई हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ। तो जो हिली एरिया हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें ऐसे स्लोपिंग रूफ जो होती है ऐसे करके वो वाली छतें होती हैं। सम हाउसेज कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट, कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिनको एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अ कैंपर इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ठीक है ना, पहियों पर घूमता है ये। इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एनिमल्स और बाय अ कार। ठीक है, तो ये घर क्या होते हैं, ये एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं किसी जानवर के द्वारा भी और एक कार के द्वारा भी। अ हाउस बोट इज अ हाउस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। एक हाउस बोट होती है जो वाटर पे फ्लोट होती है ना, वाटर पे, पानी पे तैरती है। अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। ठीक है, एक टेंट होता है ना, जो टेंट वाले घर होते हैं वो कैनवास से बनते हैं। इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ प्लास्टिक, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग। तो वो प्लास्टिक के बने होते हैं, उनको फोल्ड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज इजी टू पुट अप, उसको उठाने और रखने में आसानी होती है। पीपल यूज इट व्हेन दे गो ऑन कैंपिंग। तो जो लोग हैं जब कैंपिंग पे जाते हैं यूजुअली तब उनको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो ब्लॉक्स। जो बर्फ की जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ईंटें होती हैं, उनसे इग्लू बनता है। इट इज यूज्ड एज अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड कंट्रीज सच एज ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। तो जब जो लोग होते हैं वहाँ पे वेरी कोल्ड एरिया में, है ना, सच एज ग्रीनलैंड टाइप, तो वहाँ पे ये इग्लू बनाए जाते हैं। वी कॉल दीज पीपल स्कीमोज। तो जो इग्लू में रहते हैं क्या बोला जाता है उनको, स्कीमोज बोला जाता है। डू यू नो ऑफ एनीवन हु लिव्स इन सच हाउसेस। आप जानते हैं कि इन घरों में कौन रहता है। व्हाई डू यू थिंक पीपल लिव इन हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड इजीली। ठीक है ना, व्हाट डू यू थिंक पीपल लिव, मतलब आप क्या सोचते हैं कि लोग कैसे रह सकते हैं कि इन घरों को कहीं भी ले जाया जा सकता है। अ गुड हाउस, अ गुड हाउस शुड गिव अस प्रोटेक्शन। एक अच्छा घर क्या करता है, हमें सुरक्षा करता है हमारी। देयरफॉर इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ, वो जो है मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। अ गुड हाउस शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी थिंग्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक अच्छा घर जो है क्या होना चाहिए, एक उसमें जो एक अच्छा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक अपनी हेल्दी लाइफ हम जी सके। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है सनलाइट। सनलाइट इज इम्पोर्टेंट, इट गिव्स जर्म। सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है घरों में आने के लिए बहुत जरूरी है और ये क्या करती है, हमें जर्म से बचाती है। प्लेंटी ऑफ सनलाइट शुड बी अलाउड to come into the house. We should have windows in directions from where sunlight can come in. ठीक है, तो क्या होता है, हमें जो विंडोज हैं ऐसे लगानी चाहिए जिनसे सनलाइट हमारे घर में प्रवेश कर सके। नाउ सेकेंड, क्लीन एयर, साफ और शुद्ध हवा इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है हमारे लिए। एयर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो हवा बहुत गंदी होती है। देयर शुड बी विंडोज एंड वेंटिलेटर्स फॉर फ्रेश एयर टू कम इन। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, घर में प्रॉपर विंडो होना चाहिए, वेंटिलेटर प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो घर की अशुद्ध हवा है वो बाहर जाए, जो बाहर की शुद्ध और ताजी हवा है वो अंदर आ सके। प्लांट्स क्लीन द एयर, जो पौधे हैं वो हवा को स्वच्छ रखते हैं। देयरफॉर वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। तो कोशिश करें, ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें साफ और स्वच्छ हवा मिल सके। ओपन स्पेसेस सच एज बालकनीज एंड बरांडास आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ठीक है, जैसे रूम्स के बाहर हम बालकनी बना लेते हैं, बरांडा बना लेते हैं ओपन, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है सूरज की रोशनी और ताजी हवा आने के लिए। द हाउस शुड रिमेन फ्री ऑफ इंसेक्ट सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो जो है घर हमेशा मक्खी, मच्छर और कीड़ों से फ्री होना चाहिए। वायर नेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज कीप्स देम आउट। तो विंडोज जो होती है उन पे अगर हम जाली होती है ना, लोहे की जाली होती है, बारीक बारीक, वो लगाते हैं लोग, दरवाजे पे लगाते हैं, विंडो पे लगाते हैं, बिकॉज ऑफ जिससे मक्खी और मच्छर घर के अंदर ना हो। क्लीनलीनेस इज नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस।
घर के हर हिस्से की सफाई बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कीप द बाथरूम्स क्लीन एंड ड्राई। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बाथरूम जो है साफ और सूखे रखने चाहिए। फॉर दिस द हाउस मस्ट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब घर में जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए पानी को बहने के लिए। टू कैरी अवे द डर्टी वाटर, गार्बेज शुड नॉट बी अलाउड टू गैदर एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। ठीक है, तो जो कूड़ा है हमें घर के चारों तरफ के कोने में फेंक दिया, दरवाजे के बाहर फेंक दिया, नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए उसके लिए भी। दिस कॉज इंसेक्ट्स एंड जर्म्स टू ग्रो, तो क्या होगा, उससे मक्खी, मच्छर, कीड़े, जर्म्स, ये सारी चीजें पैदा होंगी। लुकिंग आफ्टर योर हाउस, हैविंग ए गुड हाउस टू लिव इज नॉट इनफ, यू शुड लुक आफ्टर इट वेल। ठीक है, मतलब एक अच्छा घर ही होना जरूरी नहीं है, उसको उसकी अच्छे से देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 1, द हाउस शुड बी कीप क्लीन बाय स्वीपिंग एंड मोपिंग इट एवरी डे। घर को जो है डेली क्या करना चाहिए, घर में झाड़ू पोछा लगाने चाहिए। ऑल आर्टिकल्स इन द हाउस सच एज फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली, तो जितने भी फर्नीचर, फ्लावर पोट्स हैं ना, वास, गमले होते हैं, उनको डेली साफ करना चाहिए। देयर शुड बी कवर डस्टबिन फॉर थ्रोइंग गार्बेज, दे शुड बी एम्प्टी डेली। ठीक है, जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, उसका क्लोज होना चाहिए, और उसका कूड़ा जो है डेली उसको खाली करना चाहिए, कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालना चाहिए। ऑल हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस, तो जितनी भी घर की चीजें हैं, घर का सामान है, उन्हें उनकी जगह पे हमें प्रॉपर रखना चाहिए। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स लुकिंग आफ्टर योर हाउस, यू शुड कीप ऑल योर थिंग्स इन प्लेस एंड कीप योर रूम क्लीन। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें अपने पेरेंट के साथ मिलकर अपने घर की देखरेख करनी चाहिए, और आपका जो भी सामान है, जो भी आपकी चाहे पढ़ने की चीजें हैं, चाहे खिलौने हैं, कुछ भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो अपनी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू वर्क स्टेशंस। Number 1, MCQ, multiple choice question. Tick the correct option. A ant is a house made up of snow blocks. This is igloo. A ant is a house that can float on water. Houseboat. A ant is a house made of special cloth called canvas. This is tent. Fill in the blanks. House built one on top of others are called one on top another. These are the flats. Dash in windows of houses let sunlight come in. Wood and glass. Glass in windows. Walls and roofs of strong houses are made of brick, cement and iron. In places where it rains and snows a lot, houses have sloping roof. A dash is a house made of canvas. A tent house. Name these. An independent house with a lawn, bungalow. House built one on top of others, flats. A house on wheel, tarwa. A house made of stone, mud and straw, hut. A house made up of snow blocks, igloo. A house that can float on water, houseboat. Answer the following questions. Why do you need a house? And we need house for shelter. The house save us enemies, animals, rain, heat, etc. Where can you find an igloo? How are they used? Igloo most of the जो स्नोई एरिया होते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, लाइक ग्रीनलैंड है ना, तो वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं, और ये परमानेंट नहीं होते, कि टेम्परेरी होते हैं, और जो इनमें रहते हैं उनको स्कीमोस बोला जाता है। वाई सनलाइट इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस?
सनलाइट जो है हमारे घर में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें ग्लास विंडो लगानी चाहिए, ठीक है, वुडन ग्लास विंडो लगानी चाहिए। वो क्या करता है, हमारे घर को जर्म से और डिसीज से दूर रखता है। वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस विदाउट ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाई और वाई नॉट? वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस विदाउट, नो नो नो, ड्रेनेज सिस्टम नीड ईच एंड एवरी हाउस, ओके, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर घर का गंदा पानी जो है वो नहीं जाएगा, घर में वो रुका रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी उससे, तो बहुत जरूरी है घर में ड्रेनेज सिस्टम होना। ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। आई होप you all are very well understand this chapter. Thank you.